नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WNT चैनल पे। मैं अभिषेक अवस्थी आज उपस्थित हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पे, जहां युवा समाज के लोगों द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है, ये आगे क्या करना चाहते हैं और किस उद्देश्य को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनका मतलब क्या है। मैं यहाँ संस्था के फाउंडेशन अध्यक्ष से बात करूँगा, वो बताएंगे हमें कि क्या कौन सी संस्था है, किस संस्था के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और हम साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन को लेकर के आज एक लॉट डोनेशन के लिए आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और मैं चाहूँगा कि और सारी ब्रीफिंग हमारे उपाध्यक्ष विशाल जी करें। जी हाँ, इनका कहना है कि जो कुछ भी कहना है वो हमारे उपाध्यक्ष विशाल जी कहेंगे। जी हाँ, विशाल जी से जान लेते हैं कि क्या इनका उद्देश्य है, आगे क्या सबसे कर्मठ और सबसे जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक, समाज के प्रति सचेत हमारे अरुण जी ने जिम्मेदारी बोलने की मेरे ऊपर डाल दी है। तो सबसे बड़ी बात आज के इस अभियान की ये है कि हम युवाओं ने साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन संस्था की तरफ से हम सभी जो युवा इकट्ठा हुआ हैं एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं और ये उद्देश्य ये है कि उद्देश्य के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे। सबसे पहला हमारा जो NGO बनाने का उद्देश्य भी है, संस्था चलाने का उद्देश्य है कि समाज में एक सकारात्मक सोच जाए कि जो युवा है सिर्फ अपने लिए ना सोचे। अगर युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक न्याय को समझते हुए, सामाजिक कर्तव्य को समझते हुए वो समाज में ऐसे मैसेज दे जिससे समाज बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित बने। तो जो युवाओं की भूमिका है समाज में, समाज को बेहतर करने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है वस्त्र दान महाअभियान। 10,000 कपड़े हम चाहते हैं, 10,000 हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। हम कोशिश करेंगे कि उस क्राइटेरिया को पूरा करें, उससे ऊपर भी जाएं। तो हमने शुरू किया अभियान की वस्त्र दान महाअभियान में 10,000 कपड़े हम पूरे लखनऊ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, गरीब लोग, जो वस्त्रदान महादान जो आप अभियान शुरू किए हैं, इसका आज पहला दिन है या फिर पहले भी आप? हमारी संस्था पिछले 2-3 सालों से काम कर रही है और व्यक्तिगत तौर पे आप मेरी बात करेंगे तो पिछले 8 साल से मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसी समाज ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कहीं ना कहीं मैं भी एक ऐसा समय था जब मेरे पास भी रहने के लिए घर नहीं, कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो समाज ने जो बेहतर बनाया, शिक्षा ने मुझे ऊपर उठाया, तो हम मित्रों ने मिलकर के ये एक समाजी बीड़ा उठाया है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ बेहतर करते हुए समाज को बेहतर मैसेज दें। तो ये जो वस्त्रदान महाअभियान है, इसमें हमने ये प्रण लिया है कि इस ठंडक में और आने वाले किसी भी ठंडक में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु ठंडक से नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जानकारी में रहे और जहाँ तक हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कपड़े या खाने की वजह से लाले पड़े हुए हैं तो हम युवा कहीं ना कहीं समाज में खड़े होंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर कार्य करेंगे। और ये जो 10,000 कपड़े का जो हम दान करने जा रहे हैं उसका आज पहला चरण है। दिसंबर और जनवरी में पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो भी हमारे युवा सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके घर में ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ वस्त्र, कपड़े, जूते, चप्पल, शॉल या खाने पीने की ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी, बट ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि आपका संस्था का नाम आपके जो है वो उसके बारे में बताइए। और अपने हमारे संस्था का नाम है साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन। जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन। साइलेंट वॉरियर फाउंडेशन नाम इसलिए है क्योंकि हम शोर नहीं करते, हम कार्य करते हैं। तो आज का जो पहला चरण है उसमें ये भी नहीं है कि हम कपड़े दे करके, वस्त्र दान करके उनके जीवन को बदल देंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी सोच ये है कि समाज में एक ऐसी सीख जाए कि समाज संवेदनशील हो जाए ऐसे लोगों के प्रति जिसने संघर्ष किया अपने जीवन में, जिसने त्याग किया, जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, चाहे वो रिक्शे वाला हो या रेडी वाला हो या फुटपाथ पर चप्पल सीने वाला मोची हो। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति जो हमारे देश का नज़रिया है, हम बड़ी हीन भावना से देखते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, कूड़ा उठाने वाला हो, ऐसे लोगों के प्रति हमारे देश का नज़रिया बदले, हम युवाओं का नज़रिया बदले और समाज में एक बेहतर सीख लेकर के हम आगे बढ़े, जो शिक्षा हमारी है वो काम आए समाज के प्रति। जी, जैसा कि आपने देखा कि युवाओं द्वारा कितना सराहनीय कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, और युवाओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही युवा अगर इस फाउंडेशन से जुड़ते रहें और वस्त्रों का दान करते रहें तो आगे चल के समाज में किसी भी गरीब को किसी भी परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। कोई गरीब कोई भी हो, रिक्शा वाला हो या किसी भी प्रकार का कोई जो गरीब हो, उसको ठंड से बचना होगा। और काफ़ी जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड ने दस्तक दे रखी है और दिसंबर का माह शुरू हो गया है, जिसके चलते काफ़ी दयनीय जो है और
प्राकृतिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर इस फाउंडेशन द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद।